हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो जो भी हमने अब तक पढ़ा है सिर्फ उनसे रिलेटेड ही कंसेप्ट्स यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल नंबर 12। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। जैसे ही ये पूछा कि कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कॉन्जुगेट में, जो आयोटा की वैल्यू होती है सिर्फ उसके साइन चेंज होते हैं, रियल पार्ट्स में नहीं होते। सिर्फ जो आयोटा की वैल्यू है उसके साइन चेंज होते हैं। अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस में कर देते हैं। लेकिन किसी का भी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने से पहले जिसका पूछा हुआ वो हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। दैट इज ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले हमें इस नंबर को, जो भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। देखते हैं कैसे करते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को 2 से करते हैं, फिर 3 को 3 आयोटा से, माइनस 2 आयोटा को 2 से, माइनस 2 आयोटा को 3 आयोटा से। अब जैसे मर्जी कर लो, पहले इसको इससे कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब मल्टीप्लीकेशन होके आंसर वही आना है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस इनटू आयोटा। तो 2 आयोटा को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो गया। सिमिलरली हम ऐसे ही नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा। 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, और इसके आगे प्लस का साइन, माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 एज इट इज, प्लस का 9 आयोटा माइनस का 4 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 माइनस 4 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन किसका करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, कैपिटल क्या, सॉरी ग्रेटर नंबर क्या है इसमें, 9। तो 9 का साइन क्या है, प्लस, इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्लस 5 आयोटा। माइनस 6 आयोटा स्क्वायर था। वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 जा 6 यानी +6 आ गया। डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 4 आयोटा माइनस आयोटा, 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर is 4 and the sign of 4 is positive, so the value of 3 iota is in positive form. -2 iota square -1, तो -2 into -1 that is +2, 6 plus 6 कितना हो गया, 12, प्लस 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 3 आयोटा। लेकिन अभी भी क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। नीचे तो बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 4, b क्या है 3 आयोटा, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा। ऊपर वाली टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48। 12 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 के आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस 36 आयोटा। 12 3 जा 36 आयोटा। 5 आयोटा को 4 से करेंगे, 5 4 जा 20 इंटू आयोटा। 5 आयोटा को जब -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 3 जा 9 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। तो 48 तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है। माइनस का 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है 36 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो कितनी वैल्यू आ गई, -16 आयोटा। -15 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो -15 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। डिवाइडेड बाय 16 आयोटा स्क्वायर -1, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 9 आ गया।
तो 48 प्लस 15, क्योंकि 48 भी प्लस का 15 भी प्लस का, प्लस 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 हो गया, कितना आ गया 63, माइनस 16 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 हो गया। इनको अलग अलग कर दिया, 63 बाय 25 माइनस 16 आयोटा बाय 25, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। अब करेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ऊपर ऐसे एक बार लगा देते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट का साइन लगा देते हैं। रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा प्लस 16 आयोटा बाय 25। तो आंसर क्या आ गया 63 बाय 25 प्लस 16 आयोटा बाय 25। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 13, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको क्या करना है, देखो डिवाइड में आयोटा है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कुछ और सिंप्लीफिकेशन के लिए तो है नहीं हमारे पास। तो यहां माइनस वाली टर्म है, तो प्लस प्लस से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उससे नीचे करते हैं, ताकि कैंसिल आउट करके वही आ जाए, हमारे स्टेटमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। तो नीचे तो किसका फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए 1 हो गया, बी आयोटा हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इट मीन्स 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, वी कैन राइट 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2ab, 2 into 1 into iota, it means 2 iota divided by 1 square 1 iota square minus 1 iota square minus 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो कितना हो गया प्लस 1। अब 1 स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो गया। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, क्या रह गया 2 आयोटा बाय 2। हम यहां से यहां कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर प्लस या माइनस की टर्म्स होती हैं तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो 2 आयोटा बाय 2 रह गया, अब कैंसिल आउट हो सकता है। कितना आंसर आ गया, आयोटा, आयोटा आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमें ये स्टेटमेंट दे रखी थी, इसको सॉल्व कर दिया हमने इन टर्म्स ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है इसमें 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें 1, क्योंकि आयोटा के जो साथ वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसका चाहे हम मॉडुलस निकालें, चाहे हम कॉन्जुगेट निकालें, चाहे हम आर्ग्यूमेंट निकालें, जो भी निकालना होता है सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस तो बहुत इजी है, क्या करना है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं 0 प्लस आयोटा, ए क्या हो गया 0, बी क्या हो गया 1। अब 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लिखो या 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 का अंडर रूट भी 1, ये हमारे पास क्या हो गया मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा निकालना है, लेकिन थीटा निकालने से पहले तो हमें क्या निकालना होता है, अल्फा निकालना होता है। टेंजेंट अल्फा कैसे निकलता है, What is the formula to find the value of tangent alpha? Modulus of b by a, क्या होता है modulus of b by a, यही होता है ना। अब b की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू कितनी 0, यही होता है। कितना हो गया 1 by 0, यानी कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 कहाँ होती है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1 किस पर होती है, पाई बाय 4 45 डिग्री पर। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, इट मींस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4। अब जो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली। अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं जो हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्या है दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर दोनों टर्म्स पॉजिटिव होती है हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ रहा है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल, थीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा के इक्वल। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक टर्म जीरो आ जाती है और सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स रहती है, तो मैंने आपको एक वीडियो में भी क्लियर किया था, क्या वैल्यू लिखते हैं हम अगर एक जीरो आ जाता है, एक हमारे पास सिर्फ आयोटा की वैल्यू रह जाती है, यही था। अब इसमें ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट रहता है, तो थीटा की वैल्यू या तो पाई बाय 2 आएगी, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 आएगी, या थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 आएगी, यही आएगी ना। तो हमारे पास यहाँ अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है, तो वाई एक्सिस पर लाई करता है, इट मीन्स एक्स एक्सिस तो जीरो है इसमें, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी? पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्यों आएगी? क्योंकि आयोटा इसमें पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव के लिए पाई बाय 2 आएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 2 आएगी, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस जीरो है, इसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, और आयोटा वाली जो टर्म होती है एक्स एक्सिस जीरो, यानी कि सिर्फ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो है नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव का, तो यहाँ कौन सा एंगल बनता है? पाई बाय 2, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 2 आ गई। क्लियर हुआ? थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 क्यों आई? क्लियर हुआ? इसमें अब अगर आपका ये डाउट आ रहा है कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 था और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव थे, तो टेंजेंट अल्फा जो थीटा की वैल्यू थी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होना चाहिए था। बिल्कुल होता, अगर यहाँ जीरो ना होता, 1 भी होता, तो भी हमारे पास थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल आती, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 ही आता। लेकिन अब हमारे पास इस केस में ये एक्स एक्सिस क्या है? जीरो। अगर एक्स एक्सिस जीरो हो जाता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव का है, तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? पाई बाय 4 लेंगे। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, जो सेकेंड पार्ट है 1/1 प्लस आयोटा, तो पहले इसको आयोटा नीचे आ रहा है, रैशनलाइज करेंगे 1/1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा से। नीचे जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, नीचे हमारे पास हमेशा यही फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या हो गया? 1, बी क्या हो गया? आयोटा, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस इंटू -1, तो 1 के आगे 2 साइन है, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, कितना हो गया नीचे? 1 प्लस 1, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब क्या करना है? इसको अलग अलग कर देंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे आ जाएगा, 1/2 माइनस आयोटा बाय 2। रियल पार्ट क्या हो गया इसमें? 1/2, इमेजिनरी पार्ट -1/2, क्योंकि 1/2 नहीं बोल सकते, आयोटा के साथ माइनस भी है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? -1/2। तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा? मोड निकलेगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2, तो अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, -1/2 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार आएगा तो वो प्लस हो गया, 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 2/4, 2/4 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट में क्या आ गया? 1/2, तो ये हमारा क्या हो गया? मॉडुलस। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है, लेकिन √2 को हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले टेंजेंट अल्फा निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? b/a, b की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू 1/2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 मोड में, तो आंसर कितना आया? मोड ऑफ -1। मोड क्या कर देता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो वैल्यू कितनी आ गई टेंजेंट अल्फा की? 1।
टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है? एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, और 45 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम क्या लिखते हैं? पाई बाय 4। इसको कैंसिल आउट करके देखो, पाई की वैल्यू 180 पुट करो, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री पर 1 होती है, तो अल्फा कितना आ गया? पाई बाय 4। अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव और वाई एक्सिस वाली नेगेटिव। एक्स एक्सिस पॉजिटिव यानी यहाँ, वाई एक्सिस नेगेटिव यहाँ होता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम ऐसे बनाते हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये वैल्यूज करवाई थी, कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों आया? क्योंकि एक्स एक्सिस का साइन देखे, वाई एक्सिस के देखे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पाई बाय 4। अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? साइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज कोऑर्डिनेट्स पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें कंडीशन दे रखी है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b। क्या प्रूव करना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम जो कंडीशन हमें दे रखी है उसे हम लेके चलेंगे, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी। क्या करना है? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, मोड लेंगे दोनों साइड, इसका भी मोड ले लिया, इसका भी मोड ले लिया। अब मोड लेने से क्या हुआ? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, या इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इसका मॉडुलस कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ हमें x प्लस आयोटा वाई दे रखा, तो इसका मोड किया। मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मोड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले का भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। चाहे प्लस में वैल्यू हो चाहे माइनस में हो, इसका फॉर्मूला तो यही होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चाहिए क्या हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसका हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे हटता है? जब हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का क्या मतलब है? कि इसमें हमारे पास इमेजिनरी की कोई टर्म नहीं आएगी। इमेजिनरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो देखते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? आयोटा वाली टर्म आ रही है। रैशनलाइज किससे करेंगे? जो नेगेटिव टर्म होती है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से नीचे किसका फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी, a माइनस बी का, जो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है इसमें? 1, b क्या है? 2 आयोटा साइन थीटा। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे रह गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर। अगर ये सबका स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी और साइन थीटा का भी। 2 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा, या तो ऐसे लिख लो साइन थीटा का स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा साइन थीटा से, फिर नेक्स्ट 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, और 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा साइन थीटा से। तो कितनी वैल्यू आ गई? 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा आयोटा स्क्वायर, यही आ गई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
तो कितना आ गया 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, सेम सेम वेरिएबल है तो ये प्लस हो जाएंगे। 6 प्लस 2 8 आयोटा साइन थीटा माइनस 4 आयोटा साइन थीटा। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो क्या हो जाएगा, -4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ गया, ये आयोटा वाली वैल्यू है लेकिन ये साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करके कितना आया हमारे पास 3 माइनस 4 साइन थीटा। 3 माइनस 4 साइन थीटा कैसे आया, देखो ये वैल्यू कितनी आई है 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करके आया 8 आयोटा साइन थीटा और क्या हमारे पास -4 साइन स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। जब हमने 2 आयोटा साइन थीटा को 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया 4, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, साइन थीटा को साइन थीटा से किया तो साइन स्क्वायर थीटा आएगी ना वैल्यू। तो -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात। तो कितनी आ गई वैल्यू 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आई, देखो 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा को यहां रखा, इन दोनों टर्म्स को यहां रख लिया डिवाइडेड बाय दिस और इसको यहां रख लिया डिवाइडेड बाय दिस। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे यही आएगा और सॉल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी, यानी कि ये दोनों यहां रख ली, ये यहां रख ली, ये इसके नीचे भी और ये इसके नीचे भी। क्लियर हो गई बात। एज इट इज प्योरली रियल, ऐसे क्यों रखा, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, इसके अंदर कोई आयोटा नहीं है, और ये हमारे पास कैसा हो गया इमेजिनरी पार्ट क्योंकि इसके पास आयोटा आ रहा है। अब जो क्वेश्चन ने बोला ये तो रियल पार्ट है, इट इज रियल पार्ट, प्योरली रियल, तो आयोटा क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है 0। 8 आयोटा साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0, तो इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अगर हमें क्वेश्चन कुछ फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है तो एक कंडीशन तो साथ में देगा ही। तो कितना आ गया, ये जो डिनोमिनेटर में है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 0। क्या रह गया 8 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 8 आयोटा जब 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 बाय समथिंग इज 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स दैट इज z। ये हमने कहा किया था जब हमने एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर में थीटा की वैल्यू जब हमने वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो थीटा जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा किसके इक्वल हो गया, n पाई के। ये देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो n बिलोंग्स टू z, थीटा किसके इक्वल हो जाता है n पाई के, और n क्या है z से बिलोंग कर रहा है, और थीटा की वैल्यू इन सब पर क्या हो जाती है 0। ये हमने थर्ड चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है कि किसकी वैल्यू कहाँ क्या होती है। क्लियर हो गई बात। और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू की है। अगर आपने थर्ड चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो आप वो अच्छे से देख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास हर चैप्टर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होते हैं तो वो रिलेट होकर चलते हैं, कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं हमारी चीजें। एग्जाम्पल नंबर 16 आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल। कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म वाला कंसेप्ट हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन जो आपके टीचर है, एग्जामिनर है, वो इस क्वेश्चन को क्या देगा कि इसमें से आर्ग्यूमेंट निकालो या इसका मॉडुलस फाइंड आउट करो। पोलर फॉर्म तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रह जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के 99% चांसेस तो है, क्योंकि हर बार टीचर एग्जाम में ये क्वेश्चन देता ही है। एग्जाम्पल नंबर 16, तो कन्वर्ट z इज इक्वल टू, इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। z इज इक्वल टू आयोटा -1 डिवाइडेड बाय कोस
पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 180 डिग्री बाय 3 प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री बाय 3। इसको कैंसिल आउट करके कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। तो कितना आ गया z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। ये आ गया। अब इनकी वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री की। टेबल बनाना भी हमने सीखा था, तो आप थर्ड चैप्टर जरूर देखना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उससे। z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो आयोटा माइनस 1 इनका एलसीएम लिया 2, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 1 आ गया, प्लस 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आयोटा आ गया। आयोटा माइनस 1, ये 2 जो नीचे वाली टर्म होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब 2 ऊपर गया ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आ गया 2 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 3 √3 आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू फिर से आयोटा में आ रही है, इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। अब तक हमने क्या किया सिर्फ एंगल को सॉल्व किया, अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा 3 से, 1 माइनस आयोटा √3 से, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि नीचे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा √3 स्क्वायर। सिर्फ √3 का स्क्वायर नहीं करना, आयोटा √3 का स्क्वायर करना है क्योंकि ये b पूरा का पूरा है। और 2 आयोटा माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा √3 से। 2 आयोटा माइनस 2 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। आयोटा √3 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 को √3 से, देखो आयोटा √3 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा √3 से, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3। कितना आ गया -3। माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया 4। अब ऊपर देखो 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -2 √3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 को माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 √3 आयोटा, क्योंकि 2 बाहर है रूट में 3 है तो 2 3 जा 6 नहीं हो सकता ये, तो 2 √3 आयोटा आएगा डिवाइडेड बाय 4। 2 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या वैल्यू होगी 2 आयोटा प्लस 2 √3 -2 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब जो आयोटा वाली है वो अलग वैल्यू रख देंगे, जो रियल पार्ट वाली है वो अलग रख देंगे। रियल पार्ट वाली क्या है 2 √3 -2, इसके नीचे भी 4 आ गया, 2 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा बाय 4, आयोटा इसमें से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये क्या बन गया, देखो इसमें से अगर ऊपर वाली टर्म्स में से 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, √3 - 1/2, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया तो कितना रहेगा 1 + √3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब तक हमारा ये क्वेश्चन क्या बना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बना। अब तक हमारे पास ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, क्योंकि हमें कुछ भी चाहे मॉडुलस निकालना हो आर्गुमेंट निकालना हो पहले उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ये इतना लेंथी हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तभी एग्जामिनर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का देता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसका, या तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट पूछेगा या वो आपसे मॉडुलस पूछेगा। आर्ग्यूमेंट कैसे है, इस मेथड से तो हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा ही नहीं, सॉरी मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a² + b², √a² + b²। a की वैल्यू क्या है √3 - 1/2, b की वैल्यू क्या है 1 + √3/2, तो a² + b², इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a² + b² का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगेगा। सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ कैसे होगा, देखो √a² + b² फाइंड आउट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास
√3 माइनस 1/2 और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस √3/2, ये वैल्यू है। फॉर्मूले में पुट करते हैं a स्क्वायर √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि √3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ये कितना हो गया 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो 4 इसके पास भी इसके पास भी है, यानी कि बाहर आ जाएगा, लेकिन जब ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा और ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यही रहेगा इज इक्वल टू 1/2 बाहर। इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2ab 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 और ये अंडर रूट में √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, कितना आ गया 1/2 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, यही हुआ। अब 8 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी कि अगर 8 का स्क्वायर करना है, यानी कि 8 किस फॉर्म में लिखा जा रहा है इन 3 टर्म्स में ऑफ 2। देखो 8 को 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आया, तो अंडर रूट 2 के लिए क्या करते हैं 2 में से एक 2 ले लेते हैं, लेकिन एक अकेला रह गया तो इसको रूट में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू कितनी आई √2, वैल्यू कितनी आई √2। ये वैल्यू किसकी आई मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई √2। इस फॉर्म में करना चाहो तब भी √2 आएगी और ऐसे भी √2 आएगी। अब हमारे पास निकालते हैं थीटा निकालने के लिए देखो आपको ये लग रहा होगा थीटा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, अगर इतना इजी फाइंड आउट होता तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। देखो अल्फा, पहले अल्फा निकालना है, थीटा निकालने से पहले टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए, तो b की वैल्यू क्या रखनी है √3 प्लस 1/2, a की वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आनी थी दैट इज √3 माइनस 1 इंटू 2, तो डिनोमिनेटर को क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि बाय की फॉर्म में आ रहा है दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू इसको क्या किया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, √3 बाय √3 प्लस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 बाय √3, यानी कि जो हमारे पास √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 था, ऊपर वाले को भी √3 से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी √3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे क्लियर, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट होके यही आएगा। क्यों किया ऐसा, देखो √3 अलग अलग लिख सकते हैं इसको प्लस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 बाय √3, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या बन गया 1 प्लस 1 बाय √3 1 माइनस 1 बाय √3, यही बन गया 1 प्लस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 माइनस √3। अब देखो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी यही थी, दोनों की दोनों क्या है पॉजिटिव टर्म, x एक्सिस भी पॉजिटिव, ये x हो गया ये y हो गया, ये कहते हैं ये a हो गया ये b हो गया, तो दोनों जो हमारे पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू, यहां थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं अल्फा, थीटा की वैल्यू अल्फा लेंगे। तो टेंजेंट अल्फा देखो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये सॉल्व करके टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय √3 1 माइनस 1 बाय √3, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये आ गई। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, देखो एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का, कैसे टेंजेंट
x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। अब x हम ले रहे हैं 1, टेंजेंट 1, y ले रहे हैं हम कितना, थीटा, थीटा यानी कि √3, यही ले रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 1 इंटू √3, टेंजेंट √3। तो टेंजेंट 1 बाय √3 की वैल्यू देखो, टेंजेंट 1 की वैल्यू π/4 पर, और थीटा हमारे पास कितना हो गया 1/3। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा ना, ये 1/√3 था। टेंजेंट 1 प्लस √3, वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ, टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट 1/√3, यही होगी वैल्यू। देखो फॉर्मूला किसका लगाया, 1 किस पर होता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पर होती है, टेंजेंट 45 डिग्री पर। टेंजेंट 45 डिग्री को हम इन टर्म्स ऑफ पाई क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, π/4। और 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 का होती है टेंजेंट 30 डिग्री पर। तो थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री। देखो ध्यान से, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा। फॉर्मूला ओपन करेंगे टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का, 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। इसमें 1 कैसे आ गया, यहाँ 1 कैसे आया, क्योंकि एंगल क्या ले रहे हैं हम, π/4। तो टेंजेंट अगर π/4 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, क्योंकि π/4 45 डिग्री और टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री 1। तो 1 अभी थीटा की वैल्यू नहीं पुट की, आगे जाके करेंगे। 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल को यानी कि इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, 1/√3 30 डिग्री, 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू कहाँ होती है, 30 डिग्री पर। ये ऐसे टेंजेंट अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फा के। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैसे लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/6। π/6 लिखा तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस π/6 आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास, टेंजेंट थीटा। कोई ना कोई टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, ये सॉल्व किया हमने। क्यों लिखा टेंजेंट थीटा, यहाँ देखो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो टेंजेंट अल्फा लिखो या टेंजेंट थीटा लिखो, बात तो एक ही है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो या थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए टेंजेंट अल्फा टेंजेंट थीटा के इक्वल आ गया। तो टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट π/6, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इनको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, कितना आ गया, टेंजेंट 5π/12 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5π/12। ऐसे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया। आगे तो पोलर फॉर्म है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इतना लंबा प्रोसीजर, पहले को हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, एंगल को सॉल्व किया, फिर उसकी वैल्यूज पुट की, फिर उसकी वैल्यूज पुट की एंगल की, फिर इसको ये आयोटा की फॉर्म में आ गया, इसको रैशनलाइज किया, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाया, फिर इसका मॉडुलस निकाला। ये थोड़ा रूट के अंदर आ जाता है, इसलिए इसका मॉडुलस थोड़ा लेंथी हो गया। उसके बाद टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाली, इसको ये आ गया। लेकिन यहाँ के बाद आपसे नहीं हो पाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। हैंड अपने मतलब एक बार खुद हैंड रिटन करना, अपने नोट्स बनाना और इसको सॉल्व करके देखना 2-3 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के बाद जो √3 + 1 है डिवाइडेड बाय √3 - 1, ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ट्रिक लगती है कि इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करना है, √3 से डिवाइड करना, दोनों साइड डिवाइड होकर इसको इस फॉर्म में बनाना है, 1 + 1/√3 1 - 1/√3। अब ये दोनों के दोनों जो है x और y यानी कि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा हो गया। उसके बाद क्या किया, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये होगी, इसमें एक टेंजेंट x + y का फॉर्मूला लगाया। टेंजेंट अल्फा जो 1 है वो π/4 पर होता है, तो टेंजेंट π/4 प्लस थीटा लिख दिया। थीटा की वैल्यू 1/√2 है, 1/√3 है, तो 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू कहाँ होती है, 30 डिग्री पर।
इसको इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा तो पाई बाय 6 आ गया। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 5 पाई बाय 12 आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे कट मत करके आना, लेकिन होता ऐसे है कि अगर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट दिस है तो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 वैल्यू आएगी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करना, अपने नोट्स बनाना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना। अच्छे से हर कंसेप्ट क्लियर किया है, अगर एक बार में नहीं समझ आता तो दोबारा वीडियो देख लेना, हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। थैंक यू।